दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मेरी कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे लगता है अगर आप औरों के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरा भी करना चाहिए। कर लो भाई। वैसे तो मैं पाकिस्तान के एक्टरों के बारे में बात नहीं करता, कभी कभार करता हूं और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये न्यूज ऐसी है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है। इस न्यूज के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये लड़की शाहरुख खान के साथ फिल्म कर चुकी है जिसका नाम था रईस, और पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस का नाम है माहिरा खान। इसकी एक फिल्म आ रही है लव गुरु, जिसके हीरो है पाकिस्तान के एक्टर हुमायूं, और ये फिल्म इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है। इसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए गए थे माहिरा और हुमायूं लंदन। अब जाहिर सी बात है, लंदन में कहां लोगों को फुर्सत है कि वो एक्टरों को देखे कि कौन कहां प्रमोशन कर रहा है, कौन कहां खड़ा है या कौन कहां से जा रहा है। तो हुमायूं और माहिरा दोनों ही ऐसी ऐसी जगहों पर गए जो बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास है, जहां बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, जहां बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं। ऐसी ही एक जगह पर रोड पर खड़े होकर माहिरा खान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा लोगों से कि आओ आओ मुझे देखो, मैं वही एक्ट्रेस हूं जिसने शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस की थी। लोगों को यकीन नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम आप वैसे ही बूढ़ी दिख रही हो, आप सुंदर भी नहीं हो, तो आप शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म कैसे कर सकती हो? आप सरासर झूठ बोल रही हो, आप वो लड़की हो ही नहीं, आप कोई और हो। माहिरा ने कहा कि नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, आप गूगल पर देख लो, मैं वही लड़की हूं जो शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में थी, मेरा आप यकीन करो। और माहिरा ने कहा कि मेरी एक फिल्म आ रही है पाकिस्तानी जिसके हीरो है ये हुमायूं। अब उनमें से ज्यादातर लोग हुमायूं को भी नहीं जानते थे, क्योंकि लोग पाकिस्तानी फिल्में कहां देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें लग तो नहीं रहा कि ये हीरो है, लेकिन जब आप कह रही हो तो मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी फिल्मों का हीरो है। लेकिन ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप शाहरुख खान की फिल्म की हीरोइन नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। माहिरा ने कहा कि यार मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आप हुमायूं से पूछ लो कि मैंने शाहरुख खान के साथ फिल्म की थी या नहीं की थी। अब वहां जो 2 4 10 लोग थे, उन्होंने हुमायूं से पूछा कि भाई ये सही कह रही क्या, यही थी क्या रईस की हीरोइन? हुमायूं भाई ने कह दिया कि हाँ भाई यही वो लड़की है जो शाहरुख खान के साथ रईस में हीरोइन थी। अब जब हुमायूं भाई ने कंफर्म कर दिया तो लोगों को यकीन हो गया कि यार ये सही कह रही है, ये रईस की हीरोइन ही है। तो अब वहां लोग चिल्लाने लगे कि भाई आ जाओ देखो, यही लड़की है जिसने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म की थी। तो 50-100 लोग इकट्ठे हो गए। अब उन लोगों ने माहिरा से कहा कि भाई जब आपने शाहरुख खान के साथ फिल्म की थी तो हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है, फोटो निकालने हैं। तो जैसे ही वो फोटो या सेल्फी लेने के लिए आए, वैसे ही ये चिल्लाने लगी, ये कहने लगी कि यहां तो कितनी भीड़ आ गई, ये तो मुझे गलत जगह छूने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ये ड्रामा करने लगी। हुमायूं और माहिरा के साथ 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। उनको इसी वक्त में चांस मिल गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने माहिरा को कस के पकड़ लिया और आगे पीछे सब जगह दबाने लगा। अब वही केस हो गया कि रजिया गुंडों में फंस गई। माहिरा पब्लिक से तो बच गई ड्रामा करके, लेकिन जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था उसी ने दबा दिया। जब हुमायूं भाई ने ये देखा कि भाई साहब ये तो सिक्योरिटी गार्ड तो फुल मजे ले रहा है, ये तो आगे पीछे सब जगह से दबा रहा है, तो हुमायूं ने सिक्योरिटी वाले से कहा कि भाई साहब तू फालतू में मजे मत ले, इसको छोड़ मैडम को एक तरफ हो। लेकिन सिक्योरिटी वाले को तो फुल मजा आ रहा था, वो क्यों छोड़ेगा? वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी तरह बेचारे ने, हुमायूं भाई ने इस लड़की को सिक्योरिटी वालों से छुड़वाया और इसके पीछे खुद खड़ा हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो माहिरा खान है, 24 घंटे में 72 घंटे मिठाई बांटने वाली लड़की है। अगर आपको याद हो तो एक दफा इसके कुछ फोटोज वायरल हुए थे रणबीर कपूर के साथ। रणबीर कपूर और ये कहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। एक्चुअली हुआ ये कि जब ये बहुत ही यंग थी तो इसकी शादी हो गई थी, इसका एक बेटा हो गया था, और बेटे के पैदा होने के कुछ साल के बाद ही इसका डिवोर्स हो गया था। अब वो इसका बेटा बड़ा है, मतलब जवान है। तो एक्चुअली जब बेटे के बाद इसका डिवोर्स हो गया तो इसने कहा कि भाई अब तो बचा ही कुछ नहीं मेरे पास, तो अब मैं क्यों ना एक्ट्रेस बन जाऊं,
क्यों ना 72 घंटे मिठाई बांटने लगूं। तो इस लड़की ने एक मिठाई का बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया और जितने भी निर्माता निर्देशक थे उनको मिठाई खिलाना शुरू कर दिया, चमचम रसगुल्ले। तो जाहिर सी बात है इसको काम मिल गया। भाई एक लड़की जो मिठाई खिलाती हो उसको काम ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से एक्चुअली ये हीरोइन बनी। तो इसके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि ये कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है पब्लिसिटी के लिए और कुछ ना कुछ काम करती रहती है। दोस्तों अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट हो गया है। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 पर रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं कुमार मंगत साहब के बेटे अभिषेक मंगत और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है वायाकॉम। वायाकॉम भी मुकेश अंबानी का ही है, ठीक उसी तरह जैसे कि जियो। लेकिन दृश्यम 3 के साथ एक अलग बात है। जिस तरह से दृश्यम 1, दृश्यम 2 एक मलयालम फिल्म का रीमेक थी, इसी तरह से दृश्यम 3 किसी फिल्म की रीमेक नहीं है। उसकी वजह यह है कि मलयालम में अब तक दृश्यम 3 बनी ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अभिषेक ने दृश्यम 3 की कहानी खुद लिखी है और यह एक ओरिजिनल फिल्म है। आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई है नई स्टार कास्ट के साथ। इस फिल्म का नाम है सैयारा। इसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म में एक और नेपो किड को लॉन्च किया जा रहा है। ये नेपो किड है चंकी पांडे के भाई का बेटा और इस लड़के का नाम है आंड पांडे। आदित्य चोपड़ा को ऐसा लगता है कि अगर ये चंकी पांडे के भाई का बेटा है तो ये एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। हिंदुस्तान की पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इसकी फिल्म देखने जाएगी। इस फिल्म में एक नई लड़की को भी लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है अनीत पादा। फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया है। तो जाहिर सी बात है ये एक लव स्टोरी ही होगी। इस फिल्म के टीजर में जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो सब वही सीन है जो मोहित सूरी की फिल्मों में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने मोहित सूरी की 3 फिल्में देखी हैं तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मोहित सूरी की वो 3 फिल्में हैं आशिकी 2, मलंग, एक विलन। मोहित की हर फिल्म में कुछ सीन होते हैं समंदर के, जो इसमें भी है। मोहित की हर फिल्म में हीरो चिल्लाता है, जो इसमें भी है। मोहित की हर फिल्म में एक्ट्रेस चिल्लाती है, भागती है, जो इसमें भी है। कहने का मतलब यह है कि इस टीजर में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो नया हो, जो मोहित की इन 3 फिल्मों से ना लिया गया हो। यह फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या पब्लिक को एक और नेपो किड की फिल्म देखनी है। क्या पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई चंकी पांडे का भतीजा एक सुपरस्टार है और उसकी फिल्म को देखा जाना चाहिए। अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि वाकई ही चंकी पांडे का भतीजा एक सुपरस्टार है, उसकी फिल्म को देखा जाना चाहिए, तो फिर ये फिल्म चलेगी। और अगर पब्लिक ने यह डिसाइड किया कि चंकी पांडे लुखे के भतीजे की फिल्म हमें क्यों देखनी है, तो फिर यह फिल्म पानी नहीं मांगेगी बॉक्स ऑफिस पर। रानी मुखर्जी और काजोल दोनों ही कजिन बहनें हैं। एक वक्त वो हुआ करता था जब ये एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। एक वक्त वो हुआ करता था जब इन दोनों की बोलचाल बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में रानी का पति है आदित्य चोपड़ा, काजोल का पति है अजय देवगन, यानी कि दोनों ही बड़े आदमी हैं। यही वजह है कि रानी भी हर 2 साल में एक फिल्म बनाती रहती है न्यूज में रहने के लिए। तो जब काजोल ने देखा कि भाई रानी भी हर 2 साल में एक फिल्म बनाती रहती है तो मैं क्यों ना बनाऊं, यही वजह है कि काजोल ने भी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है मां। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दिखाया गया है कि काजोल कार चला रही है, उसमें पीछे उसकी बेटी बैठी हुई है और बेटी उससे कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और माँ उससे कहती है कि बेटा तुझे पहली दफा माहवारी होने वाली है, यही वजह है कि दर्द हो रहा है, मैं जल्दी ही किसी होटल के पास कार को रोकती हूँ। यानी कि फिल्म का पहला ही सीन बेशर्मी से शुरू होता है। अब गाड़ी के चलते चलते कोई भूत जैसा गाड़ी पर हमला करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि काजोल अपनी बेटी के साथ एक सुनसान होटल में है। यानी कि काजोल को कोई दूसरा होटल नहीं मिला, वो सुनसान होटल ही मिला, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है। भाई कहानी आगे कैसे बढ़ेगी अगर एक अच्छे होटल में जाके काजोल रुक जाएगी। यहाँ काजोल अपनी बेटी से कहती है कि ये एक नई जगह है, सुनसान जगह है, तो कहीं भी मेरे बिना पूछे मत जाना। यानी कि फिल्म में जो आगे होने वाला है वो एडवांस में ही पता चलते जा रहा है। यानी कि बेटी बिना पूछे यहां वहां चली जाएगी और फिर आगे भूतिया कहानी शुरू होगी। अब वहां काजोल की बेटी को एक और लड़की मिल जाती है जो उससे बता रही है कि उस पेड़ के आसपास कोई नहीं आता जाता, क्योंकि बताया जाता है कि उस पेड़ पर एक राक्षस रहता है। यानी कि अगर उस पेड़ पर प्रॉब्लम है
तो काजोल की बेटी वहां जरूर जाएगी, क्योंकि कहानी को आगे जो बढ़ाना है भाई, भूतिया फिल्म बनानी है ना यार। अब लड़की उस पेड़ की तरफ जाती है, एक राक्षस आता है और वो लड़की को खींचकर ले जाता है। आगे ट्रेलर इतना डार्क है, इतना ब्लैक है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक्टर है, किसी का फेस नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कैरेक्टर आता है, वो काजोल को बताता है कि आपकी बेटी कोई पहली लड़की नहीं है जो गायब हुई है, यहां बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी है, कई महीनों से यही चल रहा है। अब आगे फिल्म पूरी तरह डार्क है, अंधेरे में चल रही है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन एक जगह काजोल की बेटी सोई हुई है। अब ये राक्षस भूत काजोल की बेटी की बलि चढ़ाना चाहता है और काजोल को इस भूत को रोकना है, अपनी बेटी को बचाना है। फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े पागल तो आप भी नहीं है कि आपको अब तक पता ना चला हो कि फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा। क्लाइमेक्स यही होगा कि काजोल सबसे लड़ जाएगी, काजोल अपनी बेटी को बचा लेगी और जो भूत है, जो राक्षस है, उसको मार देगी, बात खत्म हो गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो ये फिल्में भी देखते हैं, वो कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने डेस्परेट हैं कि उनको ये फिल्में भी देखनी है। जिस फिल्म में कुछ भी रियल नहीं है, जिस फिल्म का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जो फिल्म पूरी तरह हवा हवाई है, मैं उस फिल्म को क्यों देखूं, अपना टाइम बर्बाद करूं, अपने पैसे बर्बाद करूं, क्यों करूं, मुझे रीजन तो बताओ। तो दोस्तों हकीकत यह है कि ये ट्रेलर का रिव्यू किया है मैंने आप लोगों के लिए, ना ही मैं इस फिल्म को देखने वाला हूं, ना ही मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना फालतू नहीं हूं कि मैं ऐसी फिल्में भी देखूं। बेशरम निर्माता दिनेश विजन की एक और फिल्म आ रही है जिसका हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, हीरोइन है महाफ्लॉप जानवी कपूर। यह फिल्म एक लव स्टोरी है, इसका नाम है परम सुंदरी और इसका फर्स्ट लुक आउट हो गया है। जैसे ही टीजर चालू होता है, एक शहर दिखाया गया है, उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की बॉडी दिखाई गई है, दिखाया गया है कि सिद्धार्थ के 6 पैक्स हैं, वो तो सबको पता है। और इसके बाद साउथ का एक सुंदर सा लोकेशन दिखाया गया है और जानवी कपूर की एंट्री होती है। अब इसके बाद सिद्धार्थ और जानवी एक दूसरे के साथ है, कभी बाइक पर है, कभी कहीं चल रहे हैं और गाने की कुछ लाइनें जाती हैं। अब साउथ इंडिया का एक कोई गांव दिखाया गया है जहां सिद्धार्थ भी है, जानवी भी है। इससे यह पता चलता है कि जो इस फिल्म का बैकड्रॉप है वो साउथ इंडिया है। इस पूरी फिल्म को शूट किया गया है साउथ इंडिया में, यही वजह है कि फिल्म में लोकेशंस बहुत अच्छे होंगे। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पब्लिक को ना ही तो जानवी की फिल्म देखनी है, ना ही सिद्धार्थ की फिल्म देखनी है। इसके बावजूद भी इस फिल्म के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि यह फिल्म फ्लॉप होगी, क्योंकि बेशरम दिनेश की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती। अगर बेशरम दिनेश विजन इस फिल्म को पहले दिन प्रमोशन के साथ भी रिलीज करेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, 100 रुपए का डिस्काउंट, इसके बावजूद भी वो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर ही बताएगा। क्योंकि अगर इस फिल्म ने 5 करोड़ का बिजनेस किया तो दिनेश विजन 50 करोड़ रुपए का बिजनेस बताएगा। कहने का मतलब यह है कि सिद्धार्थ को यह तो बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म का निर्माता बेशरम दिनेश विजन है। अगर यह बेशरम निर्माता घसीटा राम की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता सकता है, जिसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 5 CR का, तो फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा तो घसीटा राम से बहुत बड़ा स्टार है। जाहिर सी बात है दिनेश सिद्धार्थ की फिल्म का कम से कम 75 करोड़ रुपए तो बिजनेस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म भले ही डिसास्टर हो जाए, लेकिन ऑफिशियली यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ही होगी। ऋतिक रोशन की एक नई फिल्म का ऐलान हुआ है। इस फिल्म की निर्माता वही कंपनी है जिसने KGF बनाई, KGF 2 बनाई, यानी कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। यह फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म होगी और इसका मतलब यह है कि अब ऋतिक को अपनी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है जिसको बनाना चाहता था क्रिस 4, क्योंकि वो भी एक सुपर हीरो फिल्म थी और ये भी एक सुपर हीरो फिल्म है। तो ऋतिक को जो उसमें दिखाना था वही सब कुछ इसमें दिखा सकता है। तो एक तरह से जैसी फिल्म ऋतिक बनाना चाहता था वैसी फिल्म भी बन जाएगी और ऋतिक इससे भी बच जाएगा कि अगर फिल्म ना चली तो ऋतिक का नुकसान होगा। क्योंकि अगर ऋतिक की यह फिल्म नहीं चली तो इसमें ऋतिक का कोई नुकसान नहीं है, इसमें निर्माताओं का नुकसान होगा। इसी फ्राइडे को फिल्म बॉम्बे 6 भाषाओं में रिलीज हुई
और हिंदी वर्जन ने पहले दिन बिजनेस किया 40 लाख का। ये एक छोटे से बजट की फिल्म है, कोई बहुत महंगी फिल्म नहीं है। तो अगर इस फिल्म ने पहले दिन 40 लाख का बिजनेस किया है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस माना जाएगा। निर्माता प्रेरणा अरोरा एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है जटाधारा। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है और इस फिल्म का हीरो है तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार सुधीर बाबू। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर भी है, सोनाक्षी सिन्हा भी है और इस फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो गई है। अब इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो गया है। प्रेरणा अरोरा काफी बड़ी फिल्में बना चुकी है जैसे कि रुस्तम, पैडमैन वगैरह वगैरह। काजोल की फिल्म मां का ट्रेलर रिलीज हो रहा था, वहां अजय देवगन भी था। जब मीडिया ने अजय और काजोल से पूछा कि आपका क्या कहना है संदीप वांगा रेड्डी और दीपिका के झगड़े के बारे में, दीपिका ने कहा था कि मैं रोजाना सिर्फ 8 घंटे ही शूट करूंगी, 8 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करूंगी। और संदीप ने दीपिका की इस कंडीशन को मानने से मना कर दिया था। काजोल और अजय दोनों ने ही दीपिका को सपोर्ट किया और उनका कहना यह है कि आज की तारीख में सभी बड़े स्टार्स 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई भी शूट नहीं कर रहा है। तो अगर दीपिका ने यह कहा था कि वो सिर्फ 8 घंटे ही शूट करेगी तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संदीप को बड़ी ही खुशी से दीपिका की इस कंडीशन को मानना चाहिए था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो काजोल और अजय ने संदीप को गलत ठहराया है और दीपिका को सपोर्ट किया है। कसम रावण की राजा मौली ने फिर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। आज सभी को पता है कि हाउसफुल 5 आने वाली है और उसमें नाना पाटेकर ने भी एक रोल अदा किया है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर राजा मौली ने कहा है कि नाना पाटेकर को ना जाने क्या हो गया है, वो घटिया घटिया फिल्में कर रहा है और अच्छे रोल नहीं कर रहा है। राजा मौली एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म बना रहा है और उसी के लिए राजा मौली ने नाना को एक रोल ऑफर किया था। राजा मौली ने नाना के फार्म हाउस पर जाकर उनको कहानी भी सुनाई थी और उनसे कहा था कि मैं आपको इस रोल के लिए 15 करोड़ रुपए दूंगा। जब नाना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया तो राजा मौली ने कहा कि भाई साहब मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा लेकिन आप ये रोल कर ले। लेकिन नाना ने फिर भी उस रोल को नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि 20 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो एक्चुअली नाना को इस रोल को कर लेना चाहिए था, भले ही अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन नाना तो नाना है, अपनी मर्जी का मालिक है। नाना की समझ में नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। कुछ सालों पहले अदरक वारसी ने शेयर मार्केट में कुछ घोटाला किया था, कुछ हेरा फेरी की थी। शेयर मार्केट तो होती ही हेरा फेरी के लिए है, सीधे सीधे लोगों के लिए तो शेयर मार्केट होती नहीं है। तो अरशद का भाई, अरशद की वाइफ भी शेयर मार्केट का काम करते थे, यानी कि शेयर खरीदते और बेचते थे। वही सब करते करते इन्होंने कोई ऐसा घोटाला किया कि इनके ऊपर केस हो गया। अब सेबी ने अरशद, उसके भाई, उसकी वाइफ को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। ये लोग शेयर मार्केट का काम नहीं कर सकते 1 साल तक और इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। मुझे लगता है अदरक वारसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अदरक वारसी की दुकान फिर से चलने लगी है। अदरक वारसी को कोई ना कोई फिल्म मिल ही जाती है हर 2-3 महीने के बाद। अक्षय कुमार के साथ जॉली LLB 3 भी आ रही है अरशद की। उसके बाद अरशद को कोई नया निर्माता फंस ही जाएगा यहां वहां से, अरशद उससे 5-7 करोड़ रुपए हड़ लेगा। तो अरशद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर उसको 1 साल के लिए बैंड कर दिया गया है। सोनाक्षी की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है निकिता रॉय। इस पूरी फिल्म को लंदन में शूट किया गया है और इस फिल्म का डायरेक्टर है सोनाक्षी का भाई। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है निक्की भगनानी ने। यह फिल्म 27 जून को रिलीज होने वाली है। जब से सोनाक्षी की शादी हुई है तब से भाई और बहन में बन नहीं रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस फिल्म का प्रमोशन किया जाएगा तो क्या भाई और बहन साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। बॉलीवुड में किसी वक्त एक हीरो हुआ करता था गुरुदत्त, और बहुत ही कमाल का हीरो हुआ करता था। गुरुदत्त साहब की सभी फिल्में बहुत ही कमाल की हुआ करती थी। गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्म चली नहीं थी, काफी कर्जा हो गया था और उसके बाद गुरुदत्त साहब ने खुद को खत्म कर लिया था। काफी दिनों से ये बात चलती रहती है कि गुरुदत्त की कहानी पे फिल्म बननी चाहिए और अब बताया जा रहा है कि उनकी कहानी पर एक फिल्म बन रही है। और इस फिल्म में गुरुदत्त का रोल करने वाला है कल्लू भाई, मालेगांव का सुपरस्टार, कैटरीना का ड्राइवर। ये मैं आपको बता दूं कि कल्लू भाई एक बढ़िया एक्टर है, तो अगर वो इस रोल को करेगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगा। और मेरे ख्याल में गुरुदत्त साहब की कहानी इतनी कमाल की है, इतनी इमोशनल है कि इस फिल्म के चलने के पूरे चांसेस हैं। हर साल फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां ऐश्वर्या भी जाती है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी जाती हैं, लेकिन वहां का माहौल कुछ ऐसा है कि वहां कोई भी जा सकता है। तो इंडिया से कम 50 स्ट्रगलर लड़कियां भी वहां जाती है और रेड
कारपेट पर चलती है, क्योंकि वहां कोई भी पैसे पे कर सकता है और रेड कारपेट पर चल सकता है। लेकिन ऐसी अननोन लड़कियां जब रेड कारपेट पर वहां चलती है तो उनके साथ क्या होता है जरा देख लीजिए। एक्चुअली इन लड़कियों की गलती बिल्कुल नहीं है भाई। जब कांस उनको मौका दे रहा है कि भाई आप पैसे पे करो और रेड कारपेट पर चलो, तो वो लड़कियां वहां जाती है और फिर वीडियो रिलीज करती है, फोटो रिलीज करती है और कहती है कि देखो मैं तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूं कि मैं तो कांस में आई हूं। इसमें टोटल फायदा है फ्रांस का, क्योंकि पहले ये लड़कियां इंडिया में फ्रांस की एम्बेसी में जाती है, वहां अच्छी खासी अमाउंट पे करके वीजा लेती है, फिर ये लोग टिकट खरीदते हैं, फ्रांस जाते हैं, वहां होटलों में रहते हैं, वहां पैसे खर्च करते हैं। तो टोटल फायदा फ्रांस का है, इन लड़कियों का कोई फायदा नहीं है बेचारियों का। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इन लड़कियों का कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इनको वहां कोई लेकर जाता है फाइनेंसर, तो जाहिर सी बात है वो फाइनेंसर ही पूरा खर्चा उठाता है, ये अपनी जेब से तो कुछ खर्च करती नहीं है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। मैं आपको ये बता दूं कि इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में कम से कम 50 ऐसी लड़कियां गई जिनको कोई नहीं जानता, जिन्होंने वहां जाकर फोटो पोस्ट किए, रील बनाई, वीडियो बनाई और दुनिया से कहा कि देखो मैं कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूं, मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में हूं। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है सुरवीन चावला, है तो ये अभी भी, लेकिन अब इसको बेचारी को कोई फिल्म नहीं देता। ये लड़की ऐसी फिल्में किया करती थी जिसमें इसको हीरो को दबा के चूसना होता था खूब, मतलब स्क्रीन पे ही पूरी बेशर्मी, पूरा नंगापन। इसकी फिल्म में फुल दबाकर बेड सीन, किस सीन हुआ करते थे। लड़की की शादी हो गई, लड़कियों को कोई ना कोई मिल ही जाता है शादी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है शादी के बाद कोई बेचारी को फिल्म दे नहीं रहा। तो अब इसको अचानक याद आया कि यार इसके साथ तो कास्टिंग काउच हुआ था। अब मुझे बताइए कि सुरवीन को उस वक्त याद नहीं आया जब इसके साथ कास्टिंग काउच हो रहा था, जब ये फिल्में कर रही थी, ना ही सुरवीन को उसके कुछ सालों के बाद याद आया। सुरवीन को अब याद आया कि उसके साथ कास्टिंग काउच हुआ था जब उसको यकीन हो गया कि अब आगे कोई फिल्म मिलने वाली नहीं है और अब अगर उसको पब्लिसिटी करनी है तो कास्टिंग काउच के बारे में ही बात करनी होगी, कोई और टॉपिक बचा नहीं है। अब मुझे बताइए अगर वो सुरवीन भी कास्टिंग काउच के बारे में बात करेगी जो गंदी फिल्में किया करती थी, फिल्में किया करती थी, तो फिर क्या कहा जाए? मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया हमारे को यार, कोई भी कुछ भी कह रहा है। अरे मैडम जी आप अपनी फिल्मों की लाइन तो देखो, आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं। जिन लोगों को आप बता रही हो आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ है उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कहना यह है कि मैडम आपने फिल्में ही ऐसी की थी तो आपके साथ और क्या होना था, जाहिर सी बात है वही सब होना था। तो मैं सुरवीन चावला मैडम जी से यह कहना चाहता हूं कि देखो मैडम जी अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी करो, कितनी भी कंट्रोवर्सी करो, कोई फिल्म तो मिलने वाली है नहीं, कोई फिल्म तो आपको देने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि फिल्में कैसे मिलती हैं और अब आपकी शादी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है फिल्म मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बॉलीवुड में एक छोटा मोटा एक्टर है जिसका नाम है जाकिर, छोटे छोटे रोल मिलते हैं इस बेचारे को। इस बेचारे का कोई रोल होगा भूल चूक माफ में, तो जब भूल चूक माफ का एक इवेंट था वहां ये भाई आया और एकदम तुर्रम खान की तरह वामिका गब्बी के कंधे पे हाथ रख दिया इसने आते ही, ऐसे दिखाया जैसे ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। जब वामी ने मुड़ के देखा कि ये तो जाकिर है तो उसने इसका हाथ हटाया और इससे कहा कि भाई साहब औकात में रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हीरोइन के कंधे पे हाथ रखोगे, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम्हें छोटे मोटे रोल मिलते हैं फिल्मों में, बस वही करो। आप भी जरा देख लो क्या हुआ। उम्मीद करता हूं कि जाकिर ने इस बेइज्जती के बाद कुछ सीखा होगा और आगे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे दोबारा ऐसी बेइज्जती हो, क्योंकि यहां तो वामिका ने सिर्फ ये कहा कि हाथ हटा दे, कोई और लड़की होती तो थप्पड़ भी मार सकती थी। एक तमिल फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है विजय, अब ये अभिनेता से राजनेता बन गया है। तो एक जगह कोई फंक्शन था और वहां पर ये एक छोटी लड़की को सम्मानित कर रहा था, इसने भी ठीक वैसी घटिया हरकत की जैसी जाकिर खान ने की थी।
इसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया, क्योंकि इसने ये माना होगा कि ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और बहुत बड़ा नेता भी है, तो जाहिर सी बात है लड़की क्या ही कहेगी अगर ये उसके कंधे पर हाथ रखेगा। लेकिन मेरा सलाम है इस लड़की को और इसकी हिम्मत को कि इस लड़की ने विजय के हाथ को अपने कंधे से उतारा और विजय से कहा कि आप मेरे कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। अगर कोई और लड़की होती तो शायद ऐसा कभी ना करती, क्योंकि विजय बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन भाई साहब, इस लड़की के संस्कार ऐसे हैं, ये लड़की किसी ऐसी अच्छी फैमिली से है कि इसने फौरन ही विजय से कहा कि आप फौरन ही हाथ हटाइए। और मैं कहता हूं कि सभी लड़कियों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। बॉलीवुड में एक सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता रहता है जिससे कंट्रोवर्सी होती रहती है, ये न्यूज में आता रहता है। गाना तो बेचारे को मिलता नहीं है, गाना तो कोई देता नहीं है, लेकिन कभी किसी वक्त में ये एक अच्छा सिंगर था, फेमस था, तो आज चुपचाप घर पर कैसे बैठ जाए? कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी न्यूज में रहने के लिए। और जितने भी टीवी चैनल है उनको तो कंट्रोवर्सी चाहिए, उनको भी टीआरपी चाहिए। तो इस टीवी चैनल पर बैठकर अभिजीत ने बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल किया, लेकिन उसमें से एक कंट्रोवर्सी ये थी कि जब एंकर ने इससे पूछा कि कौन सा सिंगर अच्छा है, बादशाह, हनी सिंह या दिलजीत, तो इसने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा कि इनमें से सिंगर तो कोई भी नहीं है, प्लेबैक सिंगर तो कोई भी नहीं है, इनके गाने कौन सुनता है मुझे नहीं पता। चलिए मैं मानता हूं कि अगर इसने हनी सिंह के बारे में ऐसा कहा, बादशाह के बारे में ऐसा कहा, ये तो मैं भी मानता हूं कि ये दोनों सिंगर नहीं है, इन्होंने इंडियन म्यूजिक को बर्बाद किया है। लेकिन दिलजीत दोसांझ एक अच्छा सिंगर है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है और उसके गाने बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने उसके काफी गाने सुने जो बहुत अच्छे गाने हैं। और भाई साहब, आपको याद ही होगा कि अभी उसने पूरे इंडिया में शोज किए थे, एक एक शो में 50,000 60,000 लोग आए थे सुनने के लिए उसको। और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर अभिजीत भट्टाचार्य का कोई शो होगा तो उसमें 2,000 लोग भी उसको सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो अभिजीत को यह स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ भाई, एक वक्त ऐसा था कि वो फेमस था, लोग उसको सुनने आते थे, लेकिन आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज की तारीख में लोग दिलजीत को पसंद करते हैं, दिलजीत के गानों को पसंद करते हैं और दिलजीत एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो उसके बारे में ऐसा कहना कि ये तो सिंगर ही नहीं है, ये तो कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल ही घटिया हरकत थी। हाउसफुल 5 अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और आज एक नया गाना रिलीज हुआ है, फुगड़ी। एक्चुअली ये तकरीबन पूरा गाना नाना पाटेकर के ऊपर है, डांस है, रैप है, सब कुछ नाना खुद ही कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह गाना भी कोई कमाल का गाना नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएगी। और यह बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है। ढूंढा जा रहा है कि मर्डर किसने किया है। इस फिल्म में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो सिर्फ इतना सा है कि इस फिल्म को बड़े स्केल पे शूट किया गया है, कलरफुल है, साफ सुथरी फिल्म है। अब ये आने वाले फ्राइडे को पता चल जाएगा कि पब्लिक को ये फिल्म पसंद आई या नहीं आई, ये फिल्म चली या नहीं चली। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।